अभी हम लोग ऋषिकेश के रास्ते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए ना हम लोगों ने ये एक अद्भुत मतलब इतना खूबसूरत रास्ता हम लोगों ने चूज़ किया है। सो क्या बताओ, ये बेसिकली नवीन का चॉइस था। उसने ये बोला था कि ये जो रास्ता ये काफ़ी यूनिक है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन ये जंगल और पहाड़ के बीच से जाते हैं। सो आप मेरे आसपास देख रहे हो कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं। सामने यहाँ पे पहाड़ दिख रही है, पीछे गंगा नदी बह रही है और चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी। मतलब एक अलग ही रास्ता है जहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गाड़ी यहाँ से जा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कम गाड़ी है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्मूथली इस पे राइड कर सकते हो। सो स्पेशली फॉर द राइडर्स मैं इस रास्ते को रिकमेंड करूँगी कि जो भी राइडर्स हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो उनके पास अगर थोड़ा सा वक्त हो तो इस रास्ते को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बना हुआ है ये रास्ता। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और नज़ारे का फुल मज़ा ले सकते हैं। सो लेट्स बी विथ अस। हम इस रास्ते में और भी आगे ट्रैवल करने वाले हैं। हम दोनों करने वाले हैं ट्रैवल। हेलो गाइस। यस, अभी हम निकलते हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। जो भी होता है बहुत तगड़ा व्यू है भाई। सो अभी हम गंगा नदी के ऊपर इस डैम के सामने खड़े हैं। एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अब आप नदी का फ्लो देख रहे हो, कितना खतरनाक फ्लो में ये नदी बह रही है। किस तरह के फ्लो से ये नदी बह रही है, बहुत फ्लो है, बहुत फ्लो है। अब हम आपको ये चीज़ एक बता दें कि बरसात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा फ्लो चल रही है। अब हम एक चीज़ बता दें, हरकी पौड़ी के साथ इस डैम का क्या रिलेशन है। अभी आपने देखा होगा कि हरकी पौड़ी में जो पानी है वो बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं। तो उनके नहाने के टाइम पे जैसे कोई एक्सीडेंट ना हो तो उसके वजह से बहुत सारी इस तरह के डैम बना के रखा गया है ताकि यहाँ से पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाए और उस घाट तक वो पानी कंट्रोल्ड वे में पहुँचे ताकि किसी को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी आप देख रहे हो किस लेवल पे पानी की फ्लो जा रही है। अगर इस लेवल पे फ्लो वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कोई नहा नहीं सकता। और डैम के पीछे ये जो एरिया है, ये एरिया जैसे हम आपको भी दिखाते हैं, डैम के पीछे का ये एरिया है जहाँ पे पानी भर के रखा गया है। इस एरिया को बोला जाता है रिजर्वर। अब ये रिजर्वर क्या चीज़ होती है? रिजर्वर वो चीज़ होती है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कभी अगर कोई पानी का प्रॉब्लम हो जाए या सूखा आ जाए, कोई भी इश्यूज हो जाए तो इस रिजर्वर से पानी निकाल के उसको यूज़ किया जा सकता है। सो इस वजह से इस पानी को यहाँ पे रखा जाता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अभी यहाँ पे आपको दूर पे गेट और चेक पोस्ट दिख रहा होगा, तो वो चेक पोस्ट बेसिकली एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की एंट्री की वजह से है। आगे हम अगर इस एरिया को आपको दिखाएं जहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ रुक रही है, ये गेट लगी हुई ये जो एरिया है हमारे पीछे जहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये एरिया बेसिकली एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। अभी हम आपको एक चीज़ बता दें, ये पूरी रीजन ना रुद्रप्रयाग के एरिया में आते हैं और आपको शायद पता होगा जो जिम कॉर्बेट का जो फेमस टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है वो इस रुद्रप्रयाग एरिया में ही आते हैं और ये उसी एक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। सो एक ज़माने में आप सोच सकते हो जिम कॉर्बेट जो फेमस हंटर हुआ करता था वो इन्हीं एरिया में शिकार किया करते थे और आज हम लोग इस एरिया के अंदर से ट्रैवल करने वाले हैं। क्या पता अगर लक अच्छा हो तो एक दो शेर भी दिख जाए। तो चलते हैं सुहाना सफ़र में अभी इस रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ। हम आपको इस रिजर्व फॉरेस्ट का जो ब्यूटीफुल नज़ारा है वो अभी दिखाने वाले हैं हमारे इस नवी राइडर के साथ। तो ये आज हमारा लेके जाएंगे यहाँ इस रिजर्व फॉरेस्ट में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला, बट अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता, हम लोग लक्ष्मण झूला गए थे लेकिन अभी ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रही है तो लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद है। तो हम अभी राम झूला आए हैं, तो आप लोगों को अभी हम राम झूला का विजिट कराएंगे। यहाँ है नवीन, वो अभी बाइक को पार्क कर रहे हैं
और बाइक को पार्क करके फिर हम लोग चलेंगे लक्ष्मण झूला के राम झूला की तरफ। सो अभी फ़िलहाल रास्ते की कुछ ऐसा कंडीशन है, छोटी सी एक रास्ता है, इसको क्रॉस करते हुए हमें जाना है। चार्जिंग और ये अच्छा भी लग रहा है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से क्रॉस कर रहे हैं और हमारी कैमरे की बैटरी भी थोड़ी सी ना बोल रहे हैं, बट कोई नहीं, हमारा सुहाना सफ़र अभी जारी है। सो अभी हमारे सामने है राम झूला, ठीक है। सो यहाँ का जितनी भी एरियाज़ है ना, जैसे बाहर आप आओगे राम झूला के तरफ तो आपको काफ़ी सारे आश्रम दिखेगा, ठीक है। तो वो आश्रम सारे इस राम झूला के साथ कनेक्टेड है, तो इस ब्रिज के थ्रू हम से उस पर आना जाना कर सकते हैं। बट द थिंग इज ये ब्रिज काफ़ी नैरो है और इस ब्रिज का कुछ खासियत भी है कि ये जो राम झूला ब्रिज है, ये ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये हैंगिंग ब्रिज है। मतलब इस ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है, ये बिल्कुल लोहा और कंक्रीट से बना हुआ, आयरन और कंक्रीट से बनी हुई एक बिल्कुल हैंगिंग ब्रिज है। तो लोग काफ़ी फ़ोटो सेशंस वगैरह भी यहाँ पे कर रहे हैं लगातार, और हम भी लगे हैं अपने ब्लॉगिंग में एंड फोटो सेशंस में, पीछे से आ रहे हैं। और आप यहाँ पे गंगा नदी का नज़ारे देख सकते हो। यहाँ से नदी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और डीप भी है, यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। और एक खास बात आपको बताऊं, वैसे नवीन क्या तुम फील कर रहे हो ये ब्रिज हिल रही है? हाँ हिल रहा है, जैसे गाड़ी हिल रहा है, सच में हिल रहा है। हाँ हिलता है भाई, हल्का हल्का हिलता है। आप फील कर सकते हो ये ब्रिज ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हैंग हो रही है, थोड़ा सा हिल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट हो रही है और आप फील कर पाओगे जब भी हम वॉक कर रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से। और इस ब्रिज से पूरे आसपास का नज़ारा जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। वही तो है लक्ष्मण झूला। नहीं वो लक्ष्मण झूला नहीं है, वो कोई और ब्रिज है। लक्ष्मण झूला उस तरफ होनी चाहिए। सो ये देखिए यहाँ से इस ब्रिज नज़ारा देखिए, ये बेहद खूबसूरत है, एक बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये राम झूला बनी हुई है। और ये आप देख सकते हो ये ब्रिज लगातार हिल रही है, राफ्टिंग के लिए ये लगातार ब्रिज हिल रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारी स्पॉट्स है जहाँ से राफ्टिंग के लिए नाव निकलते हैं, बट अभी हमें कोई राफ्टिंग की बोट नहीं दिख रही है, वरना हम आपको दिखा देते। ये रही अंधे कल के, ये रही। हाँ मतलब एक बोट दिख रही है लेकिन राफ्ट करते हुए नहीं। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है, उधर काफ़ी सारी राफ्टिंग चल रही है, लोग राफ्टिंग कर भी रहे हैं। सो अभी ये ब्रिज कुछ ऊपर से इस तरह का दिखता है। टोटल हम आपको ब्रिज का आगे दिखाएंगे। झूला है, झूला है, झूला राम जी के नाम से इस ब्रिज को बनाया गया है। वैसे हम आपको लक्ष्मण झूला के टूर तो कराने वाले थे, आगे के तरफ ये चल रहे हैं। सो अभी हम लोग बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। लक्ष्मण झूला को क्रॉस करते हुए हम यहाँ से राम झूला को, मेरे मुंह से बार बार लक्ष्मण झूला निकल रही है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, आई वॉज थिंकिंग कि मैं लक्ष्मण झूला को कवर कर पाऊँगी, बट आने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है और हम बाई डिफ़ॉल्ट हम किसी और रास्ते में चले गए थे, तो अभी तक हम लोग लक्ष्मण झूला को नहीं कवर कर पाए। एनीवे वी विल ट्राई इफ वी कैन। हाँ सो यहाँ पे आश्रम वगैरह काफ़ी कुछ दिख, यहाँ पे इस ब्रिज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये ब्रिज ऑलमोस्ट 750 मीटर लंबा है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आपको दिखने में छोटा लगेगा लेकिन आप जब वॉक करोगे आपको पता चल जाएगा ये ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है ये ब्रिज। और यहाँ से दूर तक दिखती तो है, बट इस वक्त हमें लक्ष्मण झूला दिख नहीं रही है। सो शायद हम कोशिश करेंगे कि बाइक लेकर बाइक हम लोग टूर करके लक्ष्मण झूला को कवर करें। सो हम लोग अब उसी के तरफ आगे बढ़ेंगे। और वैसे इस ब्रिज की कुछ खास हिस्ट्री है नहीं, मतलब लगभग यही है कि टूरिस्ट के क्रॉस के लिए और ये जो चारों तरफ के जो मंदिर बने हुए हैं, इन सारी मंदिर को कवर करने के लिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। और ख़ासियत बस ये है कि ये एक हैंगिंग ब्रिज है, मतलब ये पूरी तरह से पिलरलेस ब्रिज है।
सो इतनी ही खासियत है इस ब्रिज की। यहाँ पे नीचे राफ्टिंग हो रही है, हमें दिख रहा है। तो इसके अलावा और कोई इसका खास स्टोरी नहीं है। बट हाँ, ये राम झूला और लक्ष्मण झूले ये तो ब्रिज है, इन दोनों ब्रिज को ट्विन ब्रिज बोला जाता है। सो अभी हम लोग चलेंगे लक्ष्मण झूला के तरफ और लक्ष्मण झूला को हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसकी एक अलग स्टोरी है लक्ष्मण झूला की। तो वो स्टोरी हम आपको कोशिश करेंगे, अगर हम वहाँ जा पाए तो जाके ही हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो नवीन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि पुराने ज़माने में ब्रिज को रिवर के ऊपर कैसे बनाया जाता था। तो चलिए इस खूबसूरत ब्रिज को क्रॉस करते करते हम आपको इस बात की आंसर देते हैं। दरअसल पुराने ज़माने में क्या होता था, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि बांध के उसको रोक के फिर उसके बाद कंक्रीट से ब्रिज को बनाया जाए। तो नॉर्मली लकड़ी का ब्रिज बनाया जाता था। तो लोग क्या करते थे, नाव की सीरीज बनाते थे नदी में, मतलब एक के बाद एक नाव रखते थे, जैसे एक नाव दूसरे नाव तीसरे नाव ऐसे करके जैसे कि नाव का ब्रिज बनाया जाता था पहले। उसके बाद क्या करते थे, उस नाव के ऊपर खड़े रह के वहाँ से ऊपर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते थे लकड़ी के तरफ से। जैसे दो लकड़ी की जोड़ को जोड़ने वाली चीज़ होती है, अब लोहे का इस्तेमाल तो उस ज़माने में करते थे लोग। तो लोहा और लोहे के साथ जो लकड़ी होती है, उन दोनों के जो काम है उस काम को वो लोग उस नाव के ऊपर खड़े रह के करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाया जाता था। और फिर जिस टाइम पे वो पूरी ब्रिज बन जाती थी, मतलब लोहे और लकड़ी के जोड़ लगा के पूरा कंप्लीट हो जाता था ऊपर, तब नीचे से नाव को हटा दिया जाता था सारा का सारा। तो इस तरह से ब्रिज को पहले के ज़माने में बनाया जाता था। अब क्या था, पहले के ज़माने में तो ऐसे हैंगिंग ब्रिज तो नहीं होती थी, ठीक है। तो नॉर्मली लोग ऐसे बना देते थे, या फिर एक और टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते थे लोग, जैसे लकड़ी जहाँ पे लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, वहाँ पे जैसे पहाड़ी इलाकों में तो लोग क्या करते थे, हैंगिंग ब्रिज बनाते थे। मतलब रस्सी, मोटे मोटे जो रस्सी होते हैं, रस्सी को एक साइड से दूसरे साइड तक बांध देते थे और उस रस्सी को जोड़ते थे ऐसे लकड़ी के बड़े बड़े जो होते हैं ना आपका पीसेस, लकड़ी के पीसेस से वो दोनों रस्सी को जोड़ के इस टाइप की ब्रिजेस बनाया जाता था। तो आज के डेट पे वो काफ़ी अलग हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत होटल और रिजॉर्ट्स भी है ऋषिकेश में। इस रोड पे एक के बाद एक रिजॉर्ट्स है। बट हम आपको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे, अगर आप कभी ऋषिकेश आ रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हरिद्वार में मत रुकिए, कि थोड़ी सी इस बार गलती हम लोगों ने कर दिया है, हम लोग हरिद्वार में रुक गए। बट आप अगर चाहते हो कि आपको बिल्कुल एंजॉय करना है, सो यू कैन स्टे एट ऋषिकेश। एनीवे, अभी हम लोग लक्ष्मण झूला आ चुके हैं और हमारा पीछे पार्किंग जो है वहाँ पे गाड़ी वाड़ी रख चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी। यहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली बंगाली रेस्टोरेंट नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ पे ऑल इंडियन खाना मिलते हैं, पूरे इंडिया के खाना मिलते हैं। और मैं खुद एक बंगाली हूँ, सो मुझे ये जब बंगाली लिखावट दिखी, ये सकाले नाश्ता मुखानो भोज रातेर खाबार एंड ऑल, तो ये ना मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा ये देख के कि यहाँ पे बंगाली ऐसे रेस्टोरेंट बनी हुई है मेरे घर कोलकाता से इतनी दूर। सो अभी नवीन भी आ चुके हैं। सो सुहाना सफ़र में अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला के तरफ। सो लेट्स सी कैसा है वो। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी रास्ता डाउन हिल में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये लक्ष्मण झूला मिलेगा। सो हमें अभी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। सो अभी हम आपको थोड़ा सा लक्ष्मण झूला के बारे में बताते हैं क्या है। ये जो लक्ष्मण झूला है, ये एक तो झूले का मतलब है स्विंग, मतलब जो झूलता है। तो बेसिकली ये कोई झूला नहीं है, ये एक्चुअली एक ब्रिज ही है। लेकिन इसको झूला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे राम झूले में मैंने आपको दिखाई थी कि जब हम लोग उस पर चढ़ रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी, इवन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप झूले पे हो। तो लक्ष्मण झूला के भी कुछ ऐसे ही है, आप जब उस पर चढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो ऐसे स्विंग हो रही है। तो ये लक्ष्मण झूला जो है वो बेसिकली ऋषिकेश का जो मेन मार्केट है उसको, वो आपको 16 मंजिला एक मंदिर दिख रही है यहाँ पे, वो बहुत ऊंचा एक टेम्पल है, उस टेम्पल के साथ भी झूले से कनेक्ट होते हैं। तो ये बात है। और बाकी ये कि ये जो लक्ष्मण झूला है इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है
बोला जाता है कि राम जी की भाई जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने उस जमाने में सिर्फ एक रस्सी के जरिए इस पूरे गंगा, अब देख रहे हो कितना खतरनाक फ्लो है, इस पूरे गंगा नदी को सिर्फ एक सिंगल रस्सी के ऊपर से क्रॉस किया था उन्होंने। और जहाँ पे वो रस्सी टांग के उन्होंने क्रॉस किया था, ये वही जगह है, यही से उन्होंने क्रॉस किया था। और इसी जगह पे आज के डेट पे ये लक्ष्मण झूला नाम की ब्रिज खड़ी है और उन्हीं के याद में इसको लक्ष्मण झूला नाम दिया गया है। सो यहाँ पे रिवर काफ़ी डीप है, तो अगर आप नहाओगे तो थोड़ा संभल के आप नहाना, क्योंकि फ्लो भी ज़्यादा है और रिवर भी काफ़ी डीप है। बाकी तो पानी बहुत साफ़ है, क्योंकि रॉक वाटर है तो ऑब्वियसली पानी तो साफ़ होगा ही होगा। सो इस वक्त अभी यहाँ पे हम दोनों खड़े हैं और यहाँ पे हमारे नवी जी भी खड़े हैं और वो खड़े रह के यहाँ नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। और सच में क्लाउडी वेदर में अलग ही नज़ारा दिख रही है। जैसे आपको यहाँ सामने पूरा गंगा दिखेगा, फिर पूरा ये पहाड़ है, यहाँ पे टोटल बादल छाया हुआ है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ना फॉग भी आ रही है, आपको शायद दिखेगा, बहुत ऊपर है, फॉग आ रही है। और उधर पूरा मंदिर, और यहाँ पे लोग ना बोट राइड भी कर रहे हैं। अगर आप मानो राफ्टिंग नहीं करना चाहते हो तो आप ये बोट राइड भी कर सकते हो। सो यहाँ से हमें इतनी ही दिख रही है फिलहाल लक्ष्मण झूला का, और ये 16 मंजिला टेम्पल। और यकीन नहीं मानोगे, हम दोनों ना सिर्फ इस टेम्पल को देखने के लिए इस बेचारे को मैंने इतनी राइड कराई, मतलब वहाँ से लेके पूरा हम लोग घूम के ये, हाँ, इसी टेम्पल के सामने से जो टेम्पल दूर दिख रही है ना, वो 16 मंजिला टेम्पल दिख रही है, उस टेम्पल के सामने हम लोग थे। बाई मिस्टेक हम लोग चले गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ से मान लीजिए पूरा 10 किलोमीटर का रास्ता घूम के हम लोग फिर से इधर आए हैं, ताकि हम लोग यहाँ से आपको लक्ष्मण झूला के प्रॉपर व्यू दे पाए। सो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी ब्रिटिश लोग भी आते रहते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ के मज़े लेने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऋषिकेश बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है, सिर्फ उसकी माइथोलॉजी के लिए ही नहीं, उसके अनदर सिग्निफिकेंस और उसके ब्यूटी के लिए भी है। और आप एक और चीज़ भी नोटिस करोगे, ऋषिकेश में ना काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हैं, जैसे हम जैसे जो पब्लिक है, तो ऋषिकेश में काफ़ी मैंने तो एक ही चीज़ फील किया है, रास्ते का मज़ा है, सफ़र का मज़ा है यहाँ पे आने का। जगह का इतना नहीं है, बाकी सफ़र का जो मज़ा है बाइक पे, वो भी गाड़ी में नहीं, यदि बाइक पे आ रहे हो तो सफ़र का मज़ा है वो अलग ही है। उससे जो वो फील है वो यहाँ आके भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ तो ये बंद कर रखा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, तब तक ये खुलेगा पता नहीं। लेकिन जंगल के रास्ते सच में डरावना है, मतलब मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मेरे साथ नवीन था, बट स्टिल मुझे काफ़ी डर लगा जंगल के रास्ते में। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि उस जंगल के रास्ते से आपको नहीं आना है, सो आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज़ के तरफ से ऋषिकेश तक पूरा रेलवे लाइन बिछा के रखे हैं, तो आप चाहो तो ट्रेन से भी डायरेक्ट ऋषिकेश आ सकते हो। तो इन दैट केस आपको उस तरह के रास्ता फॉलो नहीं करना है। बट राइडर्स जो है, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए वो रास्ता एक बहुत ही मतलब एक्साइटिंग और एडवेंचरस है। तो आप ज़रूर उसको जा सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस रास्ते से आप आ जा सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो उठ रहे, चढ़ रहे, यहाँ पे चढ़ के अपने वीडियोस वगैरह ले रहे हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो सेशंस करेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम अभी बाकी जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग ऋषिकेश के मेन मार्केट से जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए तरह तरह की चीज़ें हैं जिसको आप ख़रीद सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। वैसे एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ का शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता होगा, बट अभी हम लोग नहीं रुक रहे यहाँ पे, सो दैट्स वाई हम शाम के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाए। बट ये देखिए एक और बंगाली रेस्टोरेंट, दादा बौदिर होटल, ये भी एक बंगाली खाने की रेस्टोरेंट है, पता है। सो यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी बैठे हैं जो लोग खाना खा रहे हैं। सो ऋषिकेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ पे लगातार रेस्टोरेंट्स भी दिख जाएगी आपको। सो ऐसे चलते चलते हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। अभी मुद्दा ये है कि हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ से नीलकंठ का रास्ता एग्जैक्टली है कि। सो उसके बाद हम लोग उसके लिए प्रोसीड करेंगे। सो अभी हम लोग चल रहे हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के रास्ते में आपको मिलते हैं।